सोचो जरा, साल है 2004। सिनेमा हॉल के बड़े स्क्रीन पर एक पोस्टर चमक रहा है। एक तरफ बैटमैन का डार्क लोगो, दूसरी तरफ सुपरमैन का आइकॉनिक एस और बीच में लिखा है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। इमेजिन करते ही गूज़बम्स आ जाते हैं ना। पर ये सपना रियलिटी क्यों नहीं बन पाया? आखिर क्यों वो फिल्म जो पूरे सुपर हीरो जॉनर को बदल सकती थी, बनने से पहले ही थम गई? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ एक जर्नी पर, जहाँ तुम समझोगे कि कैसे एक ड्रीम प्रोजेक्ट दुनिया के सामने आने से पहले ही दबा दिया गया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देवेश शेष से मैं हूं देवेश। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 90s के एंड तक डीसी की हालत कुछ खास नहीं थी। 1989 और 1992 में टिम बर्टन की बैटमैन मूवीज हिट हुई थी, पर फिर 1997 में आई बैटमैन एंड रॉबिन, और फ्रैंकली बोलूं तो उस मूवी ने बैटमैन का बैंड बजा दिया। नियॉन लाइट्स, कार्टूनिस्ट कॉस्ट्यूम और टॉय सेलर वाली वाइब की वजह से मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्रैश हो गई। इधर सुपरमैन का भी हाल अच्छा नहीं था। क्रिस्टोफर रीस के बाद उनका फ्रेंचाइज ठंडा पड़ गया था। वार्नर ब्रदर्स के पास दो बड़े सुपर हीरो थे, लेकिन दोनों के करियर आईसीयू में चल रहे थे। यहीं से एक आइडिया आया, क्यों ना दोनों को एक ही फिल्म में ला दिया जाए। एक ही धमाके से हाइप डबल, बॉक्स ऑफिस का जैकपॉट पक्का, और इससे ही जन्म हुआ बैटमैन वर्सेस सुपरमैन प्रोजेक्ट का। 2001 के आसपास राइटर एंड्रयू केविन वॉकर, जो 7 जैसी डार्क मूवी लिख चुके थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया। लेटर ऑन डायरेक्टर वुल्फगैंग पीटरसन ऑन बोर्ड आए। स्क्रिप्ट कुछ ऐसी थी कि बैटमैन अपनी बीवी की डेथ के बाद एकदम ब्रोकन और रिटायर्ड लाइफ जी रहा है। सुपरमैन अपना लव लाइफ सेटल करने की कोशिश कर रहा है, पर एक ट्रेजेडी में उसकी बीवी भी चल बसती है। और फिर लेक्स लूथर और जोकर अपने दिमाग से एक ऐसी साजिश रच देते हैं जिसमें बैटमैन और सुपरमैन दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। सोचो, दो बड़े हीरोज अपने पर्सनल दुख और विलन की चाल की वजह से एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कितना डार्क और हैवी कॉन्सेप्ट था। कास्टिंग पे भी बड़ी बातें हो रही थी। जूड लॉ को सुपरमैन के लिए सीरियसली कंसिडर किया जा रहा था। कॉलिन फेरल का नाम बैटमैन के लिए घूम रहा था। जॉश हार्नेट और मैट डेमन तक के र्यूमर थे। इमेजिन करो, जूड लॉ सुपरमैन के सूट में और कॉलिन फेरल बैटमैन के केप में। लेकिन जैसे ही सब कुछ सेट हो रहा था, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। सबसे पहले वार्नर ब्रदर्स के अंदर ही एक कंफ्यूजन थी। एक ग्रुप चाह रहा था कि पहले सुपरमैन की सोलो फिल्म बनाई जाए, जिसका नाम होता सुपरमैन फ्लाई बाय, जो जे अब्राम्स लिख रहे थे। दूसरा ग्रुप चाह रहा था कि बैटमैन को रीबूट किया जाए, क्योंकि बैटमैन एंड रॉबिन के बाद उस कैरेक्टर का इमेज बचाना जरूरी था। और तीसरा ग्रुप था जो चाहता था कि दोनों को सीधा एक दूसरे के खिलाफ ला दो। 3 अलग डायरेक्टर्स एक ही स्टूडियो के अंदर, तो डिसीजन कैसे होता? दूसरी दिक्कत थी टोन। उस वक्त सुपर हीरो फिल्म काफी कलरफुल और होपफुल होती थी। सैम राइमी का स्पाइडरमैन या ब्रायन सिंगर का एक्समैन देखो, दोनों में फन और पॉजिटिविटी थी। पर ये बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाली स्क्रिप्ट बहुत ही डार्क और डिप्रेसिंग थी। स्टूडियो को डर था कि ऑडियंस को शॉक लग जाएगा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो जाएगी। फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। डायरेक्टर वॉल्फगैंग ने ट्रॉय डायरेक्ट करना चूज कर लिया, और जब डायरेक्टर ही निकल गया तो प्रोजेक्ट का दम खत्म हो गया। यहीं वार्नर ब्रदर्स ने एक नया डिसीजन लिया, पहले बैटमैन को रीबूट करो। और तभी आया क्रिस्टोफर नोलन। 2005 में बैटमैन बिगिंस रिलीज हुई, जिसने बैटमैन को एक नई जिंदगी दी। अगर उस वक्त बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बन जाती तो शायद क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट ट्रिलॉजी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक और मजेदार फैक्ट है, 2007 में विल स्मिथ की फिल्म आई एम लेजेंड में एक पोस्टर दिखाया गया था, एक बड़ा सा लोगो जिसमें बैटमैन और सुपरमैन का सिंबल मर्ज किया गया था। स्टूडियो ने इसे एक इनसाइड जोक बनाया कि हाँ भाई, ये एक सपना था जो कभी रियलिटी नहीं बन सका। सोचो जरा, अगर 2004 में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन आ जाती तो क्या होता? हो सकता है डीसी मार्वल से कहीं पहले अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू कर देता। हो सकता है कि हम क्रिश्चियन बेल या हेनरी कैविल को कभी ना देखते। शायद मार्वल का एमसीयू उतना बड़ा इम्पैक्ट ही ना कर पाता। बेसिकली सुपर हीरो सिनेमा का पूरा टाइमलाइन उल्टा पुल्टा हो जाता। और फाइनली जो फिल्म 2004 में बन नहीं पाई, वो हमें 2016 में जैक स्नाइडर के थ्रू मिली, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस। लेकिन आयरनी ये थी कि वो फिल्म भी डिवाइडेड रिएक्शन लेकर आई। कुछ लोगों को मास्टरपीस लगी तो कुछ को डिसअपॉइंटमेंट। तो असली वजह ये थी कि वार्नर ब्रदर्स एक साथ 3 चीजें करना चाहता था, सुपरमैन रीबूट, बैटमैन रीबूट और उन दोनों का क्लैश। लेकिन तीनों को एक साथ हैंडल करना बहुत ही मुश्किल था। सेफ ऑप्शन चुना गया और क्रिस्टोफर नोलन के बैटमैन के साथ एक नई जर्नी स्टार्ट हुई, और 2004 का बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बस एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री बनकर रह गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस फिल्म की जो बन जाती तो शायद सुपर हीरो सिनेमास का फ्यूचर बदल देती। तुम्हें क्या लगता है, अगर 2004 में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन आ जाती तो डीसी आज मार्वल से आगे होता या फिर उतना ही फ्लॉप होता जितना 2016 के वर्जन में हुआ? अपना ओपिनियन कमेंट में लिखना, और अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में एक और सिनेमैटिक मिस्ट्री के साथ।